क्या 400 दिन बाद 300 पार? 2024 का एजेंडा सेट। जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। मोदी ने 24 का एक्स फैक्टर बता दिया। से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी मंत्र से क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। 2024 में जीत की हैट्रिक। मोदी का ऐलान, तैयार विजय प्लान। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। मोदी की रणनीति, कौन देगा चुनौती? बीजेपी का मिशन 2024 मोड ऑन। तो मिशन 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर अब बीजेपी आगे बढ़ेगी। इसकी धमक दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक में भी सुनाई पड़ी, जब पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ी नसीहत दी और यह कहा कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किसी तरह गलत बयानबाजी न की जाए। सबका साथ, सबका विकास। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर प्लान सेट कर दिया है। 2024 के पहले बीजेपी अपनी मुस्लिम विरोधी इमेज से हर हाल में निकल जाना चाहती है। इसका संकेत दिल्ली में हुई बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में मिल गया। कार्यकारिणी की बैठक के आखिरी दिन पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को न सिर्फ जीत की घुट्टी पिलाई, बल्कि मुस्लिम विरोधी किसी भी बयानबाजी से बाज आने की कड़ी नसीहत भी दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि देश के कई समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देते। इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाएं, पढ़े लिखे मुस्लिमों तक अपनी बात पहुंचाएं, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयान नहीं करें, पसमानदा और बोहरा समुदाय तक पहुंच बनाएं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। पीएम मोदी का ये बयान न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक मायने में भी काफी अहमियत रखता है। इससे पहले पीएम ने हैदराबाद की कार्यकारिणी की बैठक में कुछ इसी तरह की बात कही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से 400 दिन पहले से पीएम मोदी को आखिर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कड़ा संदेश क्यों देना पड़ा? दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने हर वर्ग में अपना वोट बैंक बढ़ाया है। मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक में भी लगातार इजाफा देखने को मिला है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 4% मुस्लिमों ने वोट किया था। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में इजाफा हुआ और 8% तक पहुंच गया। साल 2019 में मुसलमानों की वोट फीसदी करीब इतनी ही रही, यानी 8%।
2024 में बीजेपी नहीं चाहती कि 2024 के मुस्लिम वोट शेयर में कमी आए। बीजेपी को पता है कि अगर मुस्लिम वोटों में इजाफा हो जाए तो बाकी पार्टियों का वोट बैंक धराशायी हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी का टारगेट है पार्टी विस्तार के लिए हर समुदाय को साथ लेना जरूरी, पसमानदा समाज को भी पार्टी से जोड़ने की जरूरत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारने की कवायद, सबका साथ सबका विकास को हकीकत बनाना। दरअसल पीएम मोदी जानते हैं कि समाज के किसी भी वर्ग को दरकिनार करने का मतलब देश के विकास की रफ्तार को कम करने के बराबर है। साथ ही अगर बीजेपी को देश में एक छत्र राज करने वाली पार्टी बनना है तो सभी को साथ लेकर चलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का विजय मंत्र क्या है। उन्होंने क्या कहा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से। लोकसभा चुनाव में महज 400 दिन बचे हैं। समाज के सभी धर्मों और वर्गों के पास जाएं, अपनी बात रखें, भले ही वोट मिले या ना मिले। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाएं और चर्चा करें। बोहरा समुदाय के पास जाएं, आप सभी वर्गों के संपर्क में रहें। पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात को पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। संवेदनशीलता के साथ लोगों से जुड़ना है, वोट के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए काम करें। तो पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जहां एक ओर मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने का संदेश दिया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी हमेशा मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि आने वाले चुनाव में इकबाल होगा। वहीं बीजेपी नेता जफर इस्लाम ने पलटवार कर कहा कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया है, अब ये नहीं चलेगा। देश के अंदर इस तरीके के हालात पैदा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है, जो सिर्फ मंदिर और मस्जिद की राजनीति करती है। उसे देश की जनता की समस्याओं का कोई ख्याल नहीं है। ये लोग सिर्फ मुस्लिम समाज को इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता की पार्टी हो। ये इन लोगों ने सिर्फ मुस्लिम समाज का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुस्लिम समाज अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। और इस तरह के बहकावे में और गुमराह करने वाले बयान से मुस्लिम समाज कभी गुमराह नहीं होगा। तो पीएम मोदी के संदेश का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि पीएम ने साफ संदेश दिया कि वोट की चिंता नहीं करनी है, बल्कि समाज बदलने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीज़ें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीज़ें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। उधर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि ये एक बड़ा बयान है। उम्मीद है कि किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ जो बयानबाजी होती है उस पर रोक लगेगी। कि अपने पार्टी के लीडर्स और वर्कर्स को ये डायरेक्शन दिया है कि समाज के हर तबके के साथ मिल करके आगे बढ़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ये कि कौन वोट देता है कि कौन वोट नहीं देता है। ये एक बड़ा बयान है और इसका हम लोग वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी इस नसीहत को उनके पार्टी वाले सीरियसली मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उसी के साथ साथ आए दिन जो कुछ लोग किसी भी ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ बयानात देते हैं, इससे उस पर भी रोक लगेगी। वहीं फडणवीस ने बताया कि पीएम मोदी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं। ऐसे में समाज के हर वर्ग और हर व्यक्ति तक बीजेपी कार्यकर्ताओं को पहुंचना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन
हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उन्होंने स्पेसिफिक ये समाज या वो समाज ऐसा न कहते हुए सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कलवे जब्बाद ने पीएम के बयान का स्वागत करते हुए मुस्लिम समाज से इस बयान पर संज्ञान लेने और इसका खुले दिल से स्वागत करने की अपील की है। मैं तो नहीं समझता किसी लीडर की तरफ से कभी आया हो कि इस तरह से उन्होंने कहा कि चाहे हमें वोट मिले चाहे ना मिले, लेकिन हम सबके लिए काम करेंगे। और खासतौर से उन्होंने हमें बीजेपी के जो लीडर से कहा है, अपील की है कि सबसे मिले, ये ना देखे कि उन्होंने वोट दिया है कि नहीं दिया। आप तो देखा ही जाता, वोट पॉलिटिक्स चलती है। वोट अगर तुम हमें दोगे तो हम तुम्हारा काम करेंगे, नहीं दोगे तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। यही चला आया है। मेरी अपील है तमाम शिया भाइयों से भी, तमाम अहले सुन्नत भाइयों से भी और दूसरे फिरकों के लोगों से कि इस बयान का आप संज्ञान लें पूरी तरह से, हमारे मोदी जी ने दिया है, और इसका स्वागत करें अपने खुले दिल से। जैसे उन्होंने खुले दिल से बयान दिया है, वैसे ही खुले दिल से शिया सुन्नी तमाम मुसलमानों को इसका स्वागत भी करना चाहिए। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का विजय मंत्र क्या है, जिसका मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी खुलकर स्वागत किया है। उनका ये कहना है कि लोकसभा चुनाव में महज 400 दिन बचे हैं। समाज के सभी धर्मों और वर्गों के पास जाएं, अपनी बात रखें, भले ही वोट मिले या ना मिले। मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। बीजेपी के कार्यकर्ता मुस्लिमों के बीच जाएं, चर्चा करें, चर्च भी जाएं, बोहरा समुदाय के पास जाएं। आप सभी वर्गों के संपर्क में रहें। पढ़े लिखे मुसलमानों तक अपनी बात को पहुंचाना है। संवेदनशीलता के साथ लोगों से जुड़ना है। वोट के लिए नहीं, समाज बदलने के लिए काम करना है। तो पीएम मोदी ने कहा है कि समाज नीति को लेकर लोगों को जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत करना होगा। ये प्रधानमंत्री ने कहा। जो बड़ी बातें उन्होंने कही हैं इस पूरी कार्यकारिणी के दौरान, पार्टी को बूथ स्तर पर और मजबूत करना होगा। बॉर्डर के करीब गांव में पार्टी को मजबूत करना होगा। पार्टी की नीतियों को पहुंचाना होगा। नए कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने पर ध्यान देना होगा। हर दिन नए नए लोगों से मिलना होगा, उनकी बात सुननी होगी, अपनी बात उन तक पहुंचानी होगी। राज्यों पर फोकस करना होगा। इस पर प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि राज्यों पर फोकस करने से जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी फोकस होगा। हर दिन नए नए लोगों से मिल सकेंगे और सरकार की नीतियों, सरकार की बात को पहुंचा सकेंगे। राज्य एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े, इस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। सभी राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाएं, क्योंकि राज्य सरकारें अगर एक दूसरे के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगी और या फिर लोग एक दूसरे से जुड़ पाएंगे तो बहुत आसान होगा कि सरकार की और पार्टी की नीतियों तक लोगों को अवगत कराया जाए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।